ये शिक्षा क्षेत्र रखा गया है, समाज शिक्षा लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और ये सरकार है जो सरकारी स्कूलों को बंद करने पर तुली है। और साथ ही मैं सरकार से एक बात कहना चाहती हूँ कि तुमने ये स्कूलें बंद करने का ऐलान किया है, तब इतना सन्नाटा मचा हुआ है देश में। अगर तुम वही कांवड़ यात्रा रोकने का तुम ऐलान करते तो अब तक इस देश में भूचाल आ जाता। और जो साथियों, ये राजस्थान में एक टीचर थे, इन्होंने बच्चों के सामने कविता कही थी, तुम ज्ञान का दीप जलाना, तुम कांवड़ लेने मत जाना, तुम सच्चे मानव बन करके तुम समाज की रक्षा करके अपने अच्छा जीवन बनाना। तो साथियों, इस सरकार ने उन टीचर के ऊपर FIR दर्ज करने का काम किया और उन्हें जेल में पहुंचाने का काम किया सरकार। साथियों, ये जो कांवड़ यात्री हैं, जो ये जगह जगह पर दंगा कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती है, ये कोई जेल में नहीं डाले जाते हैं। और जो भाई हमारे सत्य की आवाज उठाते हैं और शिक्षा के ऊपर बोलते हैं या कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, देश को बल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर ये सरकार FIR करने का काम करती है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, जो चाहते हो तुम उसी पर तुल जाएंगे, जो चाहते हो तुम उसी पर तुल जाएंगे। ऐसा ही नहीं जान बस हमारी ही जाएगी, ऐसा ही नहीं जान बस हमारी ही जाएगी। बनाए हैं मंदिर तो तुम शौक से जाओ, बनाए हैं मंदिर तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। और साथियों, मैं अपनी जो सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं, मैं इनके ऊपर कुछ बातें रखना चाहती हूँ। साथियों, हमारी माताएं बहनें हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजती हैं, वो टीचर हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय नाश्ता करती हुई दिख रही हैं। किसी जगह पर बच्चों पर पंखा की हवा यानी कि बिजली से हवा करवाती दिख रही हैं। मैं अपनी उन माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ, जब सरकारी स्कूल में अगर तुम्हारे बच्चों को शिक्षा ठीक नहीं दी जा रही है, तुम अपनी उन टीचरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने का काम ना करें, बल्कि उन टीचरों से लड़े जो आपके बच्चों को ठीक शिक्षा नहीं दे रही है। और सरकार से जो अपनी मुफ्त की सैलरी ले रही है, उससे जाके लड़े कि हम ये सरकार तुम्हें मुफ्त की अयाशी करने के लिए नहीं दे रही है, ये तनख्वाह हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रही है। तो मैं अपनी माता बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी माँ, जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए प्रथम स्कूल खोला और हमें पढ़ने का अधिकार दिया। आज हम उन्हीं की बदौलत है जो इस तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। और ये संविधान की बदौलत है जो आज हम इस सरकार से खुला विरोध कर सकते हैं, गलत का और सही का। साथियों, जो पढ़ा लिखा होगा वो इसका विरोध करेगा, वरना अनपढ़ व्यक्ति होगा वो तो नहीं उसे पता कि ये सरकार हमारे अधिकारों के लिए क्या बनाने कर रही है। तो मैं इस सरकार से और कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर के उजालों में ये समाए रहने दो, फूलन बना के मौत को नजदीक ना लाओ, फूलन बना के मौत को नजदीक ना लाओ, माँ बाप के अरमान में अरमान ही रहने दो। साबित अगर हमारी माता बहनें पढ़ जाएंगी, बहनों को पढ़ाने का काम किया, तो हमारी जो बहनें पढ़ लिख के टीचर बन जाएंगी, IPS कोई भी अफसर बन जाएंगी, तो वो भी हमारे समाज की सेवा करेंगे, तो उनके लिए भी उपयोगी। सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगी, सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगी, झलकारी बन के दुश्मनों का सर कटाएंगी, गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, गंदी निगाहें डालने वालों
चाहिए। मैं तो अपनी माता बहनों से यही कहना चाहती हूँ, तुम अपने सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया, अगर प्राइवेट स्कूलों को सरकारी करने का ऐलान करती तो इस सरकार की आज काली बस्ती सरकार के नाम से, लेकिन इस सरकार को तो गरीब बच्चों से नफरत है। आप सभी साथियों को